हृदय आकाश के हीरे। प्रश्नोत्तर। भगवान के चरणों में भीतर से अनुराग कैसे पैदा हो और भगवान में मन कैसे लगे। देखिए, अनुराग सबके भीतर होता है, जन्म से ही होता है, बल्कि जन्म के पहले से ही होता है। अनुराग क्या है? हृदय में प्रीति की एक धारा, प्रीति का एक रंग जिसकी ओर हमारा झुकाव होता है, उसकी ओर वो प्रीति की धारा प्रवाहित होने लगती है। बच्चा जब पैदा होता है तब माँ से उसका अनुराग होता है। माँ चपत लगाती है तब भी बच्चा उसकी छाती से ही लगता है। अनुराग कहीं बाहर से लाना नहीं पड़ता। जिस प्रकार शरीर होता है, इंद्रियां होती हैं, मन होता है, उसी प्रकार अनुराग भी हृदय में होता है। अनुराग किससे हो? देखने में यह आता है कि जो आंखों को प्यारा लगता है उससे अनुराग होता है, जो कानों का प्यारा लगता है, मीठी मीठी बात करता है, उससे अनुराग होता है, जो छूने में बढ़िया लगता है उससे अनुराग होता है, जो सूंघने में अच्छा लगता है उससे अनुराग होता है, जो स्वाद में अच्छा लगता है उससे अनुराग होता है, जिसके साथ अपना मन संबंध जोड़ लेता है उससे अनुराग होता है। यानी सामने वाला एक रंग हमारे दिल में डालता है और उसी डाले हुए अनुराग के शीशे में जब हम किसी को देखते हैं तो हमको उससे अनुराग हो जाता है। मूल बात यह है कि इंद्रियों को जो प्यारा लगता है और हम जिससे संबंध रखते हैं, जो अपना मालूम पड़ता है, उससे हमारा अनुराग। भगवान के बारे में भी अनुराग की शैली यही है। भगवान के विषय में मीठी मीठी बात सुनने को मिलेंगी तो उनसे अनुराग होगा। भगवान का प्रसाद सेवन करोगे तो उनसे अनुराग होगा। भगवान को आंख से देखोगे तो अनुराग होगा। भगवान का स्पर्श करोगे तो उनसे अनुराग होगा। भगवान का प्रसाद नाक से सूंघोगे तो उससे अनुराग होगा। मन से भगवान के प्रति एक संबंध जोड़ लिया जाए और उस पर दृढ़ रहा जाए तो भगवान से अनुराग होगा। जैसे माँ बाप से अनुराग होता है, बेटे से अनुराग होता है, पति से अनुराग होता है, पत्नी से अनुराग होता है, वैसे ही एक संबंध भगवान के साथ बना लिया जाए, संबंध से अनुराग होता है, ममता से अनुराग होता है, जिससे सुख मिलता है उससे अनुराग होता है, जिसमें महत्व बुद्धि होती है उससे अनुराग होता है। भगवान के बारे में एक बात यह है कि वो ना देखने को मिलते हैं ना सूंघने को मिलते हैं। हाँ, हम उनकी मूर्ति या चित्रपट का दर्शन कर सकते हैं और उनको चढ़ाई हुई तुलसी की गंध सूंघ सकते हैं। भगवान से अनुराग होने का एक उपाय यह है कि जो भगवान के अनुरागी हैं उनका संग मिले। दूसरा, अधिक से अधिक हम भगवान की महिमा की बात सुने, महात्म ज्ञान होना चाहिए। बिहारी जी से लोग ज्यादा प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि सुनते हैं कि बिहारी जी श्री हरिदास जी के लिए प्रकट हो गए थे, महात्म ज्ञान हो गया। हरिदास जी के सामने कई प्रकार की सिद्धियां प्रकट हुई, चमत्कार प्रकट हुए, महत्व ज्ञान हो गया। इसी तरह भगवान के साथ संबंध बना लिया जाए। इतने बड़े महात्मा के सामने प्रकट हो गए, इसलिए यदि भगवान से अनुराग बढ़ाना हो तो जो भगवान से अनुराग करने वाले लोग हैं उनका संग करो, उनके बारे में अधिक से अधिक चर्चा। घूम फिर के बाद वही आ जाएगी। जब हम सुनते हैं कि भगवान इतने कृपालु हैं कि वह अयोग्य से अयोग्य पर भी कृपा करते हैं, कुब्जा को भी मिलते हैं जिसमें कोई योग्यता नहीं थी, अजामिल को भी मिलते हैं जिसमें कोई योग्यता नहीं थी, वो जाति नहीं देखते, तो एक ही भाषा जानते हैं, प्रेम। जो उनकी शरण आता है, उनका नाम लेता है, उसको भगवान मिल जाता है। भगवान के इस गुणानुवाद का जब हमें ज्ञान हो जाता है कि वो बड़े कृपालु हैं, सर्वज्ञ हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे अपने हैं, तब हम गदगद हो उठते हैं। परंतु देखने योग्य बात तो ये है कि क्या हम सचमुच भगवान से प्रेम करते हैं? हम तो देह से प्रेम करते हैं, देह के संबंधियों से प्रेम करते हैं, दुनिया के लोगों से प्रेम करते हैं, और जैसा प्रेम भगवान से करना चाहिए वैसा प्रेम उनसे नहीं करते। ईश्वर पर हमारी कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है, ये हमें तोलना चाहिए। जब तक काम में सफलता मिलती है तब तक हम ये सोचते हैं कि हमारे कारण से ही हुई है। यदि कोई पूछे कि ये काम कैसे हुआ, तो पहले हम कहेंगे कि ये काम मैंने किया, फिर कहेंगे हमारे संबंधी ने किया, फिर कहेंगे हमारी युक्ति, हमारी बुद्धि से हुआ। हमारे मन का होता चले तब तो ईश्वर पर बहुत विश्वास रहता है, परंतु यदि ईश्वर जरा भी हमारे मन के खिलाफ कर देता है तो विश्वास डगमगा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। असल में हम दुनिया की चीज चाहते हैं
और उसी के लिए भगवान से विश्वास हो जाए ना कि भगवान जो हमको वही दुख दास वाली बात, जो दुख देते हैं वे भी हमारे भले के लिए है, ये विश्वास होने से दुख में भगवान से घृणा नहीं होगी। जब तक ये पक्का विश्वास ना होए, और देखो किसी के भी जीवन में पास्ट लाइफ देखो आप, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कि उस वक़्त हम तड़पते थे ये बात क्यों नहीं हुई, ये बात क्यों नहीं हुई, हो जाती। अब हम सोचते हैं अरे अच्छा ही हुआ, नरक भोगना पड़ता, क्या करते, क्यों नहीं हुई, अच्छी हुई। तो रिट्रोस्पेक्टिव कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो ये ना कह सके कि अच्छा हुआ नहीं हुआ। तो इसलिए एक आध घटना ऐसी हो जीवन में जिसको लगे कि उस वक़्त तो हम बड़े नाराज होते थे भगवान से, लेकिन अच्छा ही हुआ नहीं हुआ, तो विश्वास बढ़ता है। या फिर शास्त्र पर विश्वास रखो कि पूर्व जन्म कृतम पापम आदि व्याधि रोगे न भाविता, और उसकी तत्शांति जो है वो जाप तप दान ईश्वर प्राणी दान से होती है। दोनों में कोई विश्वास तो होना करना पड़ेगा। यदि हम भगवान से चाहते हैं कि भगवान हमें धन दे, राज्य दे, विजय दे, तो हमें धन से, राज्य से, विजय से प्रेम है, भगवान से प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं। और यदि हम दुनिया की कोई चीज नहीं चाहते, केवल भगवान को ही चाहते हैं, तब तो उनसे प्रेम है। अनुराग तो अपने आप हो गया। जिस चीज को हम चाहते हैं उसी से हमारा अनुराग होता है। भगवान में अनुराग हो जाए, इसके लिए जहां तक हो सके भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करना चाहिए, कथा सुनो, भगवान की महिमा, भगवान के चरित्र आदि का श्रवण करना चाहिए। इनसे भगवान में अनुराग बढ़ता है और अनुराग से ही मन भगवान में लगा रहेगा। अगला प्रश्न, साधन भजन में आने वाला तमोगुण कैसे दूर हो? जहां प्रेम होता है वहां ना आलस आता है, ना नींद आती है, और ना विस्मृति आती है। प्रेम में भूल भी नहीं होती। प्रेम जिससे होता है रात रात भर आदमी उसके लिए जागता है। मेरा अपना अनुभव है, जब कभी कोई मेरे प्रेमी 6-8 महीने में मिल जाते थे तो हम रात रात भर बैठकर आपस में चर्चा किया करते थे। नींद बिल्कुल आती ही नहीं थी। इसका अर्थ ये हुआ कि जब बिना मन का कोई काम करना पड़ता है तब नींद आने लगती है। इसलिए भगवान में प्रेम से मन लगाकर, उनसे एक संबंध जोड़कर उनको ठीक उस तरह संभालो जिस तरह अपने धन को संभालते हो, अपने बेटे को संभालते हो, अपने पति पत्नी को संभालते हो। बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। नींद, आलस, तमोगुण, ये तीनों प्रेम की कमी होने से ही आते हैं। हमारे प्रेम में एक भूल है, और वो भूल ये है कि हमारा प्रेम कहीं अपने मैं में, कहीं अपने संबंधियों में, कहीं अपने संबंधित पदार्थों में ऐसा जुड़ गया कि वहां से टस से मस नहीं होता। जब तक अपने मैं के दायरे का काम होता है तब तक तो नींद नहीं आती, परंतु जब किसी दूसरे का काम होता है जिससे प्रेम नहीं होता तब नींद आने लगती है। यदि माला का जप करते एक मणका देखकर माला फिराए, हाथ में माला ले ले, एक मणका देखे, भगवान का नाम ले, मणका हटा दे। दूसरा उपाय यह है कि यदि आंख बंद रखने से नींद आती हो तो आंख खुली रखकर जप करो। जैसे शास्त्रों में वर्णन है कि आंख की पुतली को स्थिर कर लेने से मन दूसरी जगह नहीं जाता, मनोराज्य नहीं होता, और शरीर के ना हिलने पर भी मन स्थिर हो जाता है। मन के स्थिर होने पर शरीर का स्थिर होना, और शरीर के स्थिर होने पर मन का स्थिर होना, दोनों प्रक्रियाएं। साधारण लोगों के लिए यही साधन है कि वो मन को, नेत्र को और शरीर को स्थिर करें। इससे उनका सारा अंतःकरण ही स्थिर और अचल हो जाएगा और मन भगवान में लग जाएगा। ये सब साधन की बात है। परंतु यदि भगवान की कृपा पर विश्वास है तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मुझसे जप नहीं हो रहा, आलस निद्रा सता रही है, प्रभु आप मुझ पर कृपा करें ताकि मुझे आलस निद्रा ना आए। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। आप यदि विश्वास पूर्वक भगवान से प्रार्थना करें तो जो भी आपको असंभव लगता है वो भी संभव हो जाए। हम पुराणों में पढ़ते हैं कि उसने पहाड़ उठा लिया, समुद्र नाप लिया, बड़ा काम किया, तो ये बातें सिर्फ कल्पना की नहीं है। भगवान की कृपा से भगवान पर विश्वास करने वालों में ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो असंभव को भी संभव कर देते हैं। अतः यदि आपको अपने अंदर किसी प्रकार की कमी दिखाई पड़ती है तो उसकी पूर्ति के लिए भगवान का नाम लीजिए, प्रार्थना कीजिए, उनकी पूजा उपासना कीजिए। यदि वेदांत में आपकी रुचि हो
तो अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने संकल्प को स्थिर कीजिए। जैसे छाती पर रखा हुआ हाथ आपके हुक्म से ही, आपके हटाने से ही हटता है, आपका हुक्म सुनता है, वैसे ही आपका मन आपका हुक्म सुनने वाला होना चाहिए। वो आपका नौकर है, आप उसके नौकर नहीं हैं। आप मन के मालिक बनिए, उसको हुक्म दीजिए, उसे आप सधाइए। ये नहीं कि घोड़ा जिधर जाना चाहता है उधर जाए। आप घोड़े को जिधर ले जाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, उधर घोड़े को जाना चाहिए। हमारे पास भी ये मन रूपी वाहन है, उसको हमारी इच्छा के अनुसार ही चलना चाहिए। भगवान की प्रार्थना, उनकी शक्ति, उनकी सहायता से यदि हम चाहें तो ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। आलसी नहीं बनना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। हमारा मन भगवान में लगेगा, उनकी कृपा से हमारे मनोरथ पूर्ण होंगे, ये विश्वास रखकर आगे चलना चाहिए, सफलता मिलेगी। अगला प्रश्न, भगवान की कृपा बरस रही है, इसकी अनुभूति हमें कैसे हो? भगवान की कृपा बरस रही है ऐसा आपको मालूम पड़ता है, तभी तो आप पूछते हैं कि भगवान की कृपा बरस रही है, ये कैसे मालूम हो? इसका मतलब मानते हैं। इसमें मूल बात यह है कि जब हमारे मन के अनुसार होता है तब तो हम भगवान की कृपा मानते हैं, और जब हमारे मन के विपरीत होता है तब हम भगवान की कृपा नहीं मानते हैं। इसमें मूल बात यही है कि जब वो क्या नाम दुखदास आए तो समझो कि ये भी उसकी कृपा है, बस ये कुंजी यही है। सुख के समय तो हम देखो कितने सुख रोज गिनाते हैं। देखो ये अच्छे कुल में जन्म हुआ, अच्छी पढ़ाई हुई, वृंदावन मिल गया, और संतों का संग मिल गया, भजन का प्रक्रिया मिल गई, ये सब कृपा मानते हैं। तो यदि थोड़ी गोडे में दर्द हो गई तो फिर कृपा गई क्या? वो और कृपा करने आया है, क्योंकि नहीं तो आप इन सब कृपाओं को स्वॉलो नहीं कर सकते। ये ऐसे बस समझोगे कृपा हो गई, पर असली कृपा तब होएगी जब उसके हर विधान में हम प्रसन्न हों। जब गोडा दुखे तो कहो प्रभु कृपा करी, इतने सारे निकल गए। मैं ये नहीं कहती कि मन प्रसन्न होता है, मन प्रसन्न होए चाहे ना होए, लेकिन हम अपनी बुद्धि से ये सोचें कि कितने पता नहीं क्या होना था आज। कई बार सुनाई नहीं आपको दो दोस्तों की कहानी। दीदी, और एक बात ये भी लगती है कि जो चीज हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम उसी में ही चेतना लगाकर भी ठीक नहीं होगा, तो हम उसमें चेतना इतनी लगाए क्यों? लगाए क्यों, ये कहने की बात है, लग जाती है। हाँ। जानती तो मैं भी हूँ कि गोडे में दर्द है, तो उसका ध्यान करना गलत बात है, लेकिन गाय बगाए जब वो क्लिक होता है हाँ। तो ध्यान जाता है। सच्ची बात तो ये है। शरीर अपनी, लेकिन हमको कोई उसका विक्षेप नहीं होता। हम उसी वक्त सतर्क इस बात पर जरूर रहते हैं कि भगवान बहुत सारे कर्म बाकी हैं, जल्दी जल्दी जरा सा यूं हुआ तो पता नहीं कितने कर्म कट के, जैसे उसको फांसी होनी थी तो कांटा चूर गया। भगवान की कृपा पर विश्वास है तो सब चीज में कृपा माननी चाहिए, सुख में भी दुख में भी, बल्कि दुख में ज्यादा। इसका अर्थ ये हुआ कि हम कृपा को पहचानते नहीं हैं और उसको महत्व नहीं देते हैं, बल्कि अपनी वासना और अपनी इच्छा को ही महत्व देते हैं। भगवान जो भी करते हैं उसमें भगवान की कृपा है, मंगल है। कथा है, एक राजा था, उसके यहाँ रीति थी कि कुछ भी हो जाए उसका मंत्री बोलता भगवान जो करते हैं सब मंगल अच्छा ही करते हैं। ये शायद वो मंत्री की उंगली कटने की बताएंगे। संस्कृत में मंगल शब्द का अर्थ होता है आगे बढ़ना, प्रगति होना, अर्थात एक एक क्रिया हमको आगे बढ़ाने वाली होती है, हम उसे पहचानते नहीं। यहाँ रीति ये थी कि कोई भी काम हुआ मंत्री कहता मंगल हुआ। एक बार तलवार देखते समय राजा का अंगूठा कट गया, वही मंत्री के मुंह से निकल पड़ा मंगल हुआ। मंगल हुआ। इससे राजा नाराज हो गया। जाएगा वहाँ वो बलि देने लगेंगे, मंत्री साथ नहीं जाएगा तो वो राजा को पकड़ेंगे तो कहेंगे अरे इसकी तो उंगली नहीं है। मंत्री साथ होता तो उसकी बलि देते। तो दोनों मंगल हो गए ना। उसकी उंगली कटी थी वो भी मंगल हो गया, और मंत्री को साथ नहीं लेके गया वो गुस्से में, तो वो भी मंगल हो गया। यही कहानी होगी मेरे ख्याल में। इससे राजा नाराज हो गया और उसने मंत्री को जेल में डाल दिया। कुछ दिनों बाद उसका हाथ अच्छा हो गया तो वो घूमने के लिए जंगल गया। वहां डाकुओं ने पकड़ लिया और बलि के लिए देवी के मंदिर ले गए। पुजारी ने जब उसकी जांच की तो देखा अंगूठा कटा है, तो उसने कहा बलि देने के योग्य नहीं है, इसे छोड़ दो।
छोड़ दिया गया। अब राजा के मन में आया कि भगवान जो करते हैं सब मंगल करते हैं। अब समझ आई। ये बात तो मेरे साथ सध गई, क्योंकि यदि मेरा अंगूठा कटा नहीं होता तो मैं डाकुओं के चंगुल से नहीं छूट सकता था। लौटकर उसने मंत्री को छोड़ दिया और पूछा, बताओ तुमको इतने दिन जेल में रहना पड़ा, इसमें क्या मंगल हुआ? उसने कहा मंगल हुआ, मैं साथ नहीं था। मंत्री ने कहा, इसमें यह मंगल हुआ कि मैं मरने से बच गया, क्योंकि यदि मैं जेल नहीं जाता तो आप मुझे साथ ले जाते और मैं भी पकड़ा जाता। आप तो अंगूठा कटा होने से बच जाते, परंतु मेरा तो कुछ नहीं कटा, मैं नहीं बच पाता। मैं आजकल ऐसे ही सोचती हूँ कि भगवान यदि अभी तक तू मेरे को वही हृष्ट पुष्ट रखता, इधर भागो 10 किलोमीटर इधर चलो, तो शायद मैं इतनी एकाग्रता से तुम्हारे लिए रो ना सकती। इसलिए अच्छा ही है तुमने थोड़ा सा डिफेक्ट दे दिया है कि भाई मेरी सेवा कर लो, और यदि तुम ये भी ले लोगे तो और मंगल हो जाएगा। अपना लेटे लेटे देखते रहेंगे, तुमको दूसरे सेवा करेंगे, वो भी नहीं करनी पड़ेगी। मैं ऐसे अपने आप को समझाती हूँ। भगवान का जो विधान है वो सर्वथा मंगलमय है। उसमें कभी कमी तभी मालूम पड़ती है जब हम अपनी वासना के अनुसार चाहते हैं कि हमको जो पसंद है, हमको जो अच्छा मालूम पड़ता है, हमको जो जरूरी मालूम पड़ता है, वो काम भगवान वो का होना चाहिए। हम भगवान की इच्छा को नहीं देखते, उनके संकल्प को नहीं देखते, उनकी सत्ता को नहीं देखते, उनके ज्ञान को नहीं देखते, उनके दिए आनंद को नहीं देखते। हम अपनी इच्छा, अपनी वासना को देखते हैं। इसलिए हमें भगवान के मंगलमय विधान हमारी में बुद्धि तो सीमित है, हम नहीं जानते व्हाट इज गुड फॉर मी। एक ऑस्कर वाइल्ड का शायद है कन्फेशन, गॉड आई डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर मी, लेट द गुड चूज मी। गुड, बहुत अगर मेरे लिए हड्डी टूटनी ठीक है तो लेट दैट चूज मी। हाँ। इसलिए हमें भगवान के मंगलमय विधान में दोष दिखाई पड़ता है, कृपा दिखाई नहीं पड़ता। कृपा तो स्वतंत्र है, जैसे भगवान स्वतंत्र हैं वैसे उनकी कृपा भी स्वतंत्र है। वो कभी कुछ बनकर आती है। ऐसे है, आपको एक शायद चैतन्य चरितमृत का प्रसंग याद होगा कि वो भगवानंद के एक थे ना, महाप्रभु के मतलब शिष्य से सब प्रकट थे, तो उसको जेल, उसको सूली पर चढ़ाया गया था। हाँ। क्योंकि उसे टैक्स नहीं दिया था। हाँ। तो वो अपने सूली पर चढ़ता हुआ भी अपने हाथ में माला लेके और बैरवास की गांठ से गिनती कर रहा था। तो इधर महाप्रभु, तो महाप्रभु है, उनको पता लगा, कहते मरने दो उसको, उसको ऐसा ही होना चाहिए, यही होना चाहिए। अब ये महाप्रभु है, लेकिन जो कृपा शक्ति है उसने जाके वहाँ काम कर दिया, उतार दिया उसको। महाप्रभु को पूछा, कि महाप्रभु ने पूछा कि जब उसको भगवान को चढ़ा रहे थे सूली पर तो वो क्या कर रहा था? कहते महाराज वो तो अपना नाम कर रहा था और गांठ से गिनती कर रहा था, बैरवास की गांठ से। तो वो महाप्रभु से बिना पूछे जो कृपा शक्ति है वो वहां पहुंच गई। ये सुनते ही पिघल गए ना। पहले तो खूब गालियां निकाली कि उसको ऐसा ही होना चाहिए, जो राजा का अन्न नहीं देता फोकट में खाता है उसको ऐसा ही होना चाहिए। फिर ये सुन के कृपा शक्ति पहुंच गई कि इस हालत में भी वो भगवान को ही याद कर रहा था। चलो, वो कृपा कभी कुछ बनकर आती है, कभी कुछ, क्योंकि भगवान तो सर्वरूप हैं, सब कुछ हैं। सत भी वही, असत भी वही। न सत ना सत उच्यते, ना तो सत है ना वो असत है। सद सच्चा अर्जुन, वो सत भी हैं, असत भी और उनसे परे भी। ऐसा भगवान का स्वरूप। भगवान स्वयं कृपा में है और उनकी कृपा भी भगवान में ही है। इसलिए भगवान की कृपा को यदि आप विशेष रूप से देखेंगे कि भगवान इतना धन दे तो बड़े कृपालु, ऐसा तन दे तो बड़े कृपालु, ऐसा ऐश्वर्य दे तो बड़े कृपालु, ऐसा परिवार दे तो बड़े कृपालु, तो आप कृपा को नहीं पहचान सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि काम करें भी भगवान और भगवान करे भी आपके मन का ही। अर्थात जब भगवान आपके मन का काम करेंगे तब तो आप कृपा मानोगे, और जब भगवान अपने मन का करेंगे तब कृपा नहीं मानोगे। तो इस तरह से कृपा होती हुई भी अनुभव में नहीं आएगी। एक महात्मा कहा करते थे, हमारे मन का हो गया तब तो हम खुश हैं, लेकिन जब हमारे मन का नहीं हुआ तो सोचना चाहिए कि किसी के मन का तो हुआ है। लिविंग एग्जाम्पल है, हमारी कुटिया टूटी ना, तो पता नहीं मुझे बिल्कुल महसूस भी नहीं हुआ कि मैंने बनाई थी, रहने को भजन करते थे, अब क्या होगा क्या ना होगा। तो हम उसको, पल्लवी का फ़ोन तो आ ही चुका था,
बड़ी खुशी खुशी सामान समेट रहे आ रहे तो डॉक्टर अरोड़ा आए, वो हार्ट स्पेशलिस्ट जो आया करते थे। शशि ने कुछ चीज़ें दी, हमारे नेबर थे, तो देने आए तो कहते क्या हो रहा है दीदी? मैं क्या घर शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों? मैं क्या महाराज को पसंद नहीं था ये घर, इससे उन्होंने दूसरा घर दे दिया। वो कहने लगे तुम्हें कुटिया टूट रही है और तुम्हें कोई क्षोभ नहीं है। मैं क्या उसने इससे अच्छी लेनी होगी। अच्छा दूसरी, एक गीता ने सोचा उदास होगी दीदी तो 2-4 परांठे बना के ना आलू के लिए आई कि शायद आज बनाया है कि नहीं बनाया, क्या कर रही होगी। तो वो आई तो मैंने कहा, कह लगी मैं कहा आज कैसे? कहती मैं सोचा पता नहीं तुमने रोटी बनाई नहीं बनाई तो मैं ठाकुर जी के लिए 4 परांठे बना के आलू के लाई हूँ। बड़ा प्रेम रखती थी वो, तो मर गई बेचारी। तो अंदर मैंने जहाँ अंदर उससे उनसे पेट भरा हुआ है कि नहीं, कहीं तो उसको सेज हंसती हुई नजर आई। तो तीसरी बात, एक आई कोई दीदी हमारे तो ना सच्ची, किसने पूछा मेरे को, भटकी ने, दीदी बड़ा दुख हुआ होगा, मन खराब हो गया होगा, कुटिया टूट गई। मैं क्या बिल्कुल नहीं, मैं क्या कि हमारे मन की हुई है। कहते मैं क्या वहाँ से गैस उठाई यहाँ प्लेटफॉर्म पर रख दी, मारा क्या जाता है। अगर वो कहेंगे नहीं रखानी तो आपकी आके रख देंगे, अब रोज 2 रोटी तो दही दोगे। 2 रोटी में सारी उम्र दूंगा तो अभी आ जा। एक ने कहा हमारे मन की कभी नहीं होती, साधक ने कहा हमारी तो सभी मन की होती है। ये कैसे हो सकता है? कहते क्योंकि हमारा मन ही नहीं है। जब मन उसको दे दिया तो अब हमें क्या राइट है सोचने का? नहीं। जब हम कहते हैं तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, ये सर खाली बोलते हैं, ये जो आरती बोलते हैं, उसको महसूस नहीं। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा तन मन धन। तो जब मन उसको दे दिया, तन दे दिया, तो अब तुम कौन सी इंस्ट्रूमेंट से सोच रहे हो कि मेरे मन की नहीं हुई? तो वो कौन है जिसके मन के अनुसार हुआ? वो तो हमारा प्यारा ही है, और जब हमारे प्यारे के मन का हुआ तब तो हमें और ज्यादा खुश होना चाहिए। हाँ? नीति शास्त्र में आता है कि सबको जीत लेना चाहिए, लेकिन अपने बेटे से हार जाना चाहिए। बेटा जब अपने से आगे बढ़ता है तब खुशी होती है। उसी प्रकार जब भगवान हमारे मन का ना करके अपने मन का करते हैं, तब उसमें हमारी ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि हम अपने अहम से, अपने अभिमान से, अपनी ममता से, अपनी इच्छा से भी ज़्यादा भगवान की इच्छा का आदर करें और कहें कि ये तो भगवान ने बहुत बढ़िया किया जो आज अपने मन का तो किया। भगवान की ओर से जो आता है उसमें भगवान का हाथ देखिए। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्ति हैं, परम दयालु हैं। वो जो क्रिया हमारे सामने भेजते हैं, जो वस्तु भेजते हैं, जो भोग भेजते हैं, जो परिवार भेजते हैं, उन सब में उनकी कृपा ही भरपूर होती है। माँ जब बच्चे को गर्म पानी और साबुन से स्नान कराती है तब उसको बुरा लगता है, रोने लगता है। वो सोचता है माँ उसके साथ अन्याय कर रही है, परंतु माँ उसके साथ अन्याय नहीं करती बल्कि उसका हित करती है, उसके शरीर में लगी मैल छुड़ाती है। भगवान की कृपा को जब आप पहचानने की कोशिश करेंगे, पहचान लेंगे, हर काम में भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, ऐसा अनुभव करेंगे, तब भगवान की कृपा आपको स्पष्ट हो जाएगी। कृपा का अनादर करने से ही कृपा पहचान में नहीं आती। भगवान की कृपा का आदर हर रूप में करने से भगवान की कृपा का अनुभव होने लगेगा। उसमें अपनी इच्छा की प्रधानता न रखकर भगवान की इच्छा की प्रधानता रखनी चाहिए। भक्ति का सिद्धांत भी यही है, वेदांत का भी सिद्धांत यही है। हम अपनी इच्छा को जितना जितना शिथिल करते जाएंगे, उतना उतना अपने स्वरूप की अनुभूति के पास पहुंचते जाएंगे। भगवान को नौकर बनाने की कोशिश ना करें। एक सज्जन बिहारी जी का दर्शन करने वृंदावन आए, गए दर्शन करने। बिहारी जी से उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान हमको एक बेटा चाहिए। बिहारी जी तो बिल्कुल चुप, कुछ बोले नहीं, परंतु उन्होंने मान लिया कि बिहारी जी ने उनकी बात मान ली है। फिर बोले, सुनो भगवान, हमको बेटा चाहिए और 1 वर्ष के भीतर ही चाहिए। तो थोड़ी देर बाद फिर बोले, भगवान बेटा स्वस्थ होना चाहिए, सुंदर, विद्वान, दीर्घायु और आज्ञाकारी होना चाहिए। भगवान अब भी चुप। वहां एक और सज्जन थे जो मांगने वाले की मनोवृत्ति देख रहे थे। वो बोले, इसको भगवान नहीं चाहिए, इसको भगवान नहीं चाहिए, इसको तो एक ऐसा नौकर चाहिए जिसे जो कुछ कहे वो वही कर दे। भगवान को ऐसी स्थिति में ले आना
ले जाना कि हम उनके ज्ञान का आदर ना करें और अपने ज्ञान के अनुसार उनको चलाना चाहें, उनके दिए हुए आनंद का आदर ना करें और अपने मन का आनंद उनसे चाहें। रबिया को बुखार आ गया ना, तो हुसैन शाह ने कहा रबिया तेरी तो बातचीत होती है अल्लाह मियाँ से, तो कह देना ले जाए। कहते हुसैन शाह तुमने अभी प्रेम की रीत जानी नहीं, कभी प्यारे की भेंट वापस की जाती है? अरे रोज तो इतनी बढ़िया बढ़िया भेंटें भेजते, तो आज बुखार भी तो उसकी भेंट है, वापस क्यों करूं? ये है पहुंचे हुआ। उनके दिए हुए जीवन का आदर ना करें और दूसरे प्रकार का जीवन चाहें, ये तो उनका अपमान करना है। हमें तो भगवान के सामने अपने को ऐसा कर देना चाहिए कि ज्यों ही रखियत हो त्यों ही रहियत हो। हे हरि, जैसे राखो वैसे रहियो। भगवान की कृपा का अनुभव तभी होगा। श्रीमद् भागवत में कहा है, तत्तेन अनुकंपाम सुस्मिक्षमाणु। सुसमीक्षण करते चलो, सु माने भली भांति, सुष्टु सम्यक। ऐसा मत सोचो कि भगवान की कृपा आएगी, अब जो आ रही है वो क्या है, वो भी तो कृपा है। ये नहीं कि इस समय भगवान में कृपा नहीं है, वो निष्ठुर हो गए हैं और कृपा के विरुद्ध कुछ दे रहे हैं। इसमें भी भगवान की एक कृपा है, उसको पहचानना चाहिए और हमको जैसे भगवान रख रहे हैं वैसे हम रह रहे हैं। हमारे कर्म के रास्ते भगवान की शक्ति प्रतिफलित हो रही है। हमें अपने हृदय को, अपनी वाणी को, अपने शरीर को भगवान के सामने खोल कर रख देना चाहिए, सबको झुका देना चाहिए कि भगवान ही हमारे दिल को, हमारी वाणी को और हमारे शरीर को चलाने वाले हैं। अभिमान तो बिल्कुल झूठा है। जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। इस प्रकार जो अपना जीवन व्यतीत करता है वो भगवान का हकदार बन जाता है, मुक्ति पद अधिकारी होता है। जो कुछ भगवान के पास है सब उसको मिल सकता है, यदि वो अपनी छटपटी को, अपनी वासना को, अपने अभिमान को, अपनी ममता को छोड़कर भगवान के सामने अपने को शरणागत कर दे, उनके प्रति अपने को समर्पित